नमस्कार, द लास्ट ब्रेकिंग एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के मशहूर संगीतकार के बारे में, जिनकी गायकी ने सबका मन मोह लिया है। भारत में गानों के शौकीन कौन नहीं है, इसलिए तो बॉलीवुड के हर फिल्मों में कम से कम 2 गाने ज़रूर होते हैं। तो आइए आपको बताते हैं उन आवाज़ों के पीछे छिपे मशहूर गायकों के नाम। किशोर कुमार। भारतीय फिल्म जगत के कुछ दुर्लभ कलाकारों में शुमार किशोर कुमार को कौन नहीं जानता। बहुमुखी प्रतिभा के धनी गायक किशोर कुमार को गायन के लिए 8 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे। किशोर कुमार हिंदी, बंगाली से लेकर उड़िया, भोजपुरी जैसे 9 भाषाओं में गा लेते थे। किशोर कुमार गायक, संगीतकार, म्यूजिक कंपोजर, एक्टर, फिल्म मेकर, निर्देशक व स्क्रीन राइटर रह चुके हैं। बंगाल में जन्मे इस गायक ने 70s 80s के दौर में अपने बहुमुखी प्रतिभा के कारण सबके दिलों पर राज किया था। जगजीत सिंह का नाम आते ही कई गजलें बरबस ही याद आ जाती है, इसलिए उन्हें गजल सम्राट कहा जाता था। उनकी दी हुई आवाज़ के कारण कई गजलें आज जहन में गूंजती रहती है। राजस्थान में श्री गंगानगर में 8 फरवरी 1941 को जन्मे जगजीत सिंह के बचपन का नाम जगमोहन था। वर्ष 1965 में पार्श्व गायक बनने की तमन्ना लिए जगजीत सिंह मुंबई आ गए। शुरुआती दौर में जगजीत सिंह को विज्ञापन फिल्मों के लिए जिंगल गाने का अवसर मिला, लेकिन धीरे धीरे जगजीत सिंह ने प्राइवेट एल्बम में पार्श्व गायक करने के अलावा कई फिल्मों में भी अपने मधुर आवाज से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है। वर्ष 2003 में जगजीत को भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। जुबीन गर्ग एक भारतीय गायक, गीत लेखक, अभिनेता और गीतकार थे, जिन्होंने न केवल हिंदी बल्कि असमिया, बंगाल, कन्नड़, उड़िया, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, नेपाली, मराठी और मलयालम फिल्मों में भी गाया है। जुबीन भारत के प्रसिद्ध गायकों में से एक हैं, जिन्हें असम और पश्चिम बंगाल में रॉक स्टार माना जाता है। सोनू निगम। जब बॉलीवुड गाने की बात हो तो सोनू निगम को कैसे भूल सकते हैं। 90s के प्रसिद्ध गायक रहे सोनू निगम ने हिंदी फिल्मों के अलावा कन्नड़, उड़िया, तमिल, असमिया, पंजाबी, बंगाल, मराठी और तेलुगु फिल्मों में भी गा चुके हैं। बता दें कि इन्हें बॉलीवुड में गाते 25 साल से ज़्यादा हो गया है। बॉलीवुड में सोनू निगम के कई ऐसे गाने हैं जिसे आप सुनते ही खो जाओगे। 90 के दशक में सोनू के गाने को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था। लोग कई फिल्में सिर्फ इनके गानों के लिए ही देख लिया करते थे। हरिहरन। पद्मश्री सम्मानित गायक हरिहरन को बॉलीवुड व गजल गायक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, भोजपुरी, गुजराती व राजस्थानी भाषाओं में कई गाने गाए हैं। अपने गाए बेहतरीन गानों के कारण ही 2004 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बॉलीवुड को इन्होंने चंदा रे चंदा, ओ हंसनी जैसे कई सुपरहिट गाने दिए। अरिजीत सिंह। हम जिस गायक की बात करने जा रहे हैं, उनकी गायकी में कमाल की काबिलियत है, जिसके जरिए वो अपने धुनों में दर्द और सहजता को काफी आसानी से ला देते हैं। अरिजीत ने छोटी सी उम्र में ही प्लेबैक सिंगिंग में कदम रखा और आज बॉलीवुड के प्रसिद्ध नामों में एक बन गए हैं। इन्हें अपनी पहचान आशिकी 2 और हमारी अधूरी कहानी जैसे फिल्मों के शानदार गानों से मिली। शान। मशहूर गायक की सूची में 6ठे स्थान पर हैं शांतनु मुखर्जी, जिन्हें हम शान के नाम से जानते हैं। शान को संगीत विरासत में मिला है। इनके दादाजी जवाहर मुखर्जी एक संगीतकार थे। इनके पिता मानस मुखर्जी एक संगीत निर्देशक थे। शान की एक बहन है सागरिका, वो भी पार्श्व गायिका हैं। घर में संगीतमय वातावरण होने के कारण शान का बचपन से ही संगीत की ओर रुझान हो गया। शान ने अपने बचपन में ही एड की जिंगल्स बनाना शुरू कर दिया था। शान का दूसरा एल्बम तन्हा दिल लोगों को मुख्यतः टीनएजर के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। उन्हें अपने इस एल्बम के लिए साल 2000 में MTV एशिया म्यूजिक अवार्ड फॉर सोलो एल्बम के लिए अवार्ड भी दिया गया था। शान के कई बॉलीवुड हिट्स हैं, जिसमें प्यार में कभी कभी, झंकार, सावरिया, 3 इडियट्स, कोई मिल गया, ओम शांति ओम, सलाम नमस्ते, धूम, 10, कल हो ना हो शामिल है। AR रहमान। अल्लाह राखा रहमान हिंदी फिल्मों में एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं। सुरों के बादशाह रहमान ने हिंदी के अलावा अन्य कई भाषाओं की फिल्मों में संगीत दिया है। रहमान गोल्डन ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। AR रहमान ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश भारतीय फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर में उनके संगीत के लिए 3 ऑस्कर नामांकन हासिल हुआ था।
इसी फिल्म के गीत जय हो के कारण सर्वश्रेष्ठ साउंड ट्रैक कंपाइलेशन और सर्वश्रेष्ठ फिल्मी गीत की श्रेणी में 2 ग्रैमी पुरस्कार मिले। नौशाद, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, नैन लड़ गई है, मोहे पनघट पे नंदलाल जैसे एक से एक सुरीले गीत देने वाले संगीतकार नौशाद ने अपने लंबे फिल्मी करियर में हमेशा कुछ न कुछ नया देने का प्रयास किया और उनके हर गाने में भारतीय संगीत की मिठास झलकती है। हिंदी फिल्मों में 1930 के दशक से संगीत दे रहे नौशाद ने कभी भी अपनी गीतों में संगीत से समझौता नहीं किया। उन्होंने अपनी गीतों में जहाँ लोकगीत और लोक संगीत की मधुरता को पिरोया, वहीं उन्होंने शास्त्रीय संगीत का दामन भी नहीं छोड़ा। उन्होंने मदर इंडिया फिल्म के लिए भी यादगार संगीत बनाया। यह पहली ऐसी भारतीय फिल्म थी जिसे ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया। नौशाद ने एक संगीतकार के रूप में हमेशा प्रयोग किए। उनके प्रयोगों के कारण हिंदी फिल्मों को कुछ अनूठे तोहफे भी मिले हैं। रविंद्र जैन, 28 फरवरी 1944 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में जन्मे रविंद्र जैन 7 भाई बहनों में तीसरे नंबर के थे। जन्म से ही दृष्टिहीन होने पर भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। जब वह 4 साल के थे तभी घर पर संगीत की शिक्षा लेने लगे। 1972 में उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और पहले फिल्म श्लोकी के फ्लॉप होने पर उन्होंने हार नहीं माना और आज फिल्मों में उनके संगीतबद्ध एक से एक लोकप्रिय हुए, जैसे गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, घुंघरू की तरह बजता ही रहूं मैं, जब दीप जले आना, ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये रविंद्र जैन के उन गानों के नाम हैं जो खासा लोकप्रिय हुए और लोगों को बहुत पसंद आए। तो ये थे भारत के कुछ महान गायकों के नाम। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम ऐसे ही जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।